हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पे हम आज पेपर फोर्थ यानी कि गणित के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे आज के जो बहुविकल्पी प्रश्न बचे हुए हैं, पिछले जो बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हमने सॉल्व नहीं किए थे, सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी 2023 की क्वेश्चन, 2022 की क्वेश्चन, 2021 और 2020, 2019 और 2018 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो भी बच गए थे, जो हमने सॉल्व नहीं कर पाए थे, वहाँ पे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के बारे में, और यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उतने क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए, और आज की ये वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द ख़त्म भी करते हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 इसलिए बनाना पड़ा है, कल थोड़ा मुझे काम था 2 बजे, उसके लिए मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैंने कल ये क्वेश्चन नहीं करवा पाई, वो मैं आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर है 39। करते हैं स्टार्ट। x-7 और x+9 का गुणनखंड हमें बताना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये बहुविकल्पी में प्रश्न आया है। अगर अतिलोकत्री में आएगा तो आपको सॉल्व ही करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व किस तरह से करोगे, यहाँ पे आपको 2 संख्याएं, 2 मान दिए गए, ये और ये, इनका गुणनखंड करना है दोनों का, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पे आप लोग x-7 और x+9 का गुणनखंड कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों x-7 और x+9 को लिख लिया है, ठीक है। अब हम जो x है ये वाला, इसका मल्टीप्लाई इस वाले x+9 में कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस के 7 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे x-9 में, इसी वाले में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो x² हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहाँ पे -7 था तो -7 का x में करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। अगर हम माइनस के 7 का प्लस के 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, 7 में 63 होता है, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस का एक संख्या है, 7 इंटू प्लस का 9 यहाँ पे ये था, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 63 हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे ये देखो, x² हमारा ऐसे ही रहेगा, 9x माइनस के 7x, तो 9x बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x, ठीक है। 2x बच गया। अब माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, -63 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो माइनस का ही साइन आता है, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ये रहेगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लेते, कौन से ऑप्शन में सही है। x² + 2x माइनस के 63, x² माइनस के 2x प्लस के 63, ये गलत है, ये वाला सही है क्योंकि माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है, और सभी ऑप्शन गलत हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 40। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का आधार क्या होगा ये हमें बताना है। आधार कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने शायद पहले भी बताया है, लेकिन हाँ, उसमें हमने ऊंचाई को निकाला था, इसमें हम आधार को निकालते हैं। पिछले वीडियो में इसी के पार्ट 1 में हमने ऊंचाई को निकाला था, इसमें हम लोग आधार को निकालने वाले हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे, ओके। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, हाँ सेंटीमीटर ही है, ठीक है।
48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा। 1/2 हमने ऐसा ही रखा। आधार हमें निकालना है तो ऐसे ही रखेंगे। ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, 8 लिख लिया, ठीक है। अब 8 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो 8/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8/2 हो गया और बाकी का सब ऐसा ही है, ठीक है, एज इट एज रखा है बाकी। उसके बाद अब 2 से 8 को काट दिया तो 4 बचेंगे, ठीक है। 4 का हम डिवाइड कर देंगे 48 में यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48/4। तो 4 से काटेंगे 1, यहाँ पे 2, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 एकम 4 एक बार, 4 दूनी 8 दो बार, यानी कि 12 आएगा। आधार यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 42। 16, 32, 64 का लासा कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नोट करके ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, बड़ी संख्या। देखो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप 16, 32, 64 में बड़ी संख्या कौन है, तो 64 है, ठीक है। 64 बड़ी संख्या देख ली। बड़ी संख्या को आगे सभी संख्याओं वाली संख्या से कटनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे कि 16 हमने 64 ली बड़ी संख्या, और संख्याएं क्या हैं, 16, 32, 64, यही तो संख्याएं 3। अब यहाँ पे हमें 16 से 64 को काटना है, कट रही है, ठीक है। 32 को 32 से भी 2 बार में कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 64 से भी 1 बार में कट रहा है, यानी कि आंसर हमारा जो आएगा, यानी लासा जो हमारा आएगा 64 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लासा जो होता है 64 ही हो जाएगा। ये ट्रिक है। ट्रिक के थ्रू आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लोग इस तरह से भाग विधि द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ पे 16, 32 और यहाँ पे 64 इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। बाकी और डिटेल में सीखने के लिए लासा तो आप हमारा चैप्टर 1 है गणित की प्लेलिस्ट में, जैसे ही आप जाओगे चैनल पे जाओगे, गणित की प्लेलिस्ट में जाओगे, मैथ की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको 2nd या 3rd नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगी चैप्टर 1 करके। वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, लासा मासा, ठीक है। लासा मासा के लिए उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। वहाँ से आप लोग सभी प्रश्नों को कर पाओगे, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। समीकरण दिया हुआ है 1.5 - 7 = 0.5 का हल हमें निकालना है, यानी कि बाई का मान पूछा गया है। यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमने इक्वेशन जो था, समीकरण जो था, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 1.5 - 7 = 0.5, ठीक है। अब बाई का मान हमें निकालना है तो y = क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब 1.5 में हम लोग ये माइनस का ये 0.5 जो है इस तरफ लाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर राइट हैंड साइड में प्लस का है, इधर आएगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 है इसको उस तरफ भेजेंगे, यानी राइट साइड में, तो ये माइनस का है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो था ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ये उधर गया तो प्लस का हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1.5 में से 0.5 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 से जब 0.5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1y = 7 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान निकालना है तो y = क्या हो जाएगा, 7/1, ठीक है। अब 1 का किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 यानी बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए प्रश्न क्या है, ठीक है। इस प्रश्न को हम नोट करेंगे सबसे पहले, और बाई का मल्टीप्लाई करेंगे जेड में तो वाई जेड हो जाएगा, और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसा ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अरेंजिंग वे में लिखेंगे, बाई एक्स लिखेंगे तो फिर हमें बाद में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम अल्फ़ाबेट के क्रम से एक्स वाई करके लिखेंगे, बाई जेड करके लिखेंगे, और जेड एक्स करके या फिर एक्स जेड करके लिखेंगे, ठीक है।
इससे ये रहेगा कि हमें काटने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे y का गुणा z में होगा, वाई जेड हो गया। इसके बाद y का गुणा x में होगा तो माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद प्लस लगाया तो प्लस लग गया, z का गुणा x में तो एक्स जेड, ठीक है। अब y में होगा z का गुणा तो माइनस की वाई जेड, माइनस का साइन था यहाँ इसलिए ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाले x का गुणा होगा y में तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया और यहाँ पे x का गुणा z में हो गया तो एक्स जेड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो काटेंगे किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं आप वाई जेड है, वाई जेड से ही कटेगा, वाई जेड से कट गया। यहाँ पे माइनस का वाई जेड है, यहाँ पे प्लस का वाई जेड है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का एक्स वाई है और यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का एक्स जेड है, यहाँ पे माइनस का एक्स जेड है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काटे जाएंगे और जब सब चीज़ें कट ही गई हैं तो क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा, ठीक है, शून्य बचेगा। यहाँ पे आंसर शून्य हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, ओके। सो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताया गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार हमें बताया गया है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये आधार है और लंबाई आधार हो तो हमें सेंटीमीटर में ही दिया जाएगा, क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का संगत ऊंचाई निकालनी है। संगत ऊंचाई क्या होगी ये हमसे पूछी गई है, यानी कि h का मान हमसे पूछा गया है, हाइट, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह से दिए गए 3, 2 और 6, 9 सेंटीमीटर में ही आएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 45 लिख लिया है और 1/2 हमने एज इट एज लिख लिया है, जैसा लिखा है वैसा ही, ठीक है। 15 हमारी आधार है तो आधार हमने 15 लिख लिया है और यहाँ पे हाइट हमें निकालनी है, यहाँ पे हमने h लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 45 हमने एज इट एज रखा है, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे 15 का गुणा हमने 1 में किया तो 15 एकम 15, 15/2 हो गया। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम 45 का गुणा 45 में अगर हम इस चीज़ का गुणा करते हैं, ब्रैकेट के इस तरफ से गुणा करेंगे तो हमारा जो है अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप 15/2 है तो इधर जाएगा तो 2/15 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15/2 हो जाएगा। अब 15 से हम इस चीज़ को कितनी बार में काट सकते हैं, 15 तो ये 45 होता है, ठीक है, 3 बार में ये कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई जो है 2 से हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई जब 2 से हो जाएगा तो 6 मिलेगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारी जो है हाइट आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर है 47। प्रश्न है 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो क्या होगा अंक 2 का स्थानीय मान, आइए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो संख्या थी उसको लिख लिया है। हम लोग जैसा कि नॉर्मली जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तब हम किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस तरह के एलसीएम को निकालते हैं 335 में, ठीक है। 5 का स्थानीय मान हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, ये जो होती है इकाई, ठीक है, ये दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो इधर जो अंक आएगा वो 1000 और इसके और आगे आएगा तो 10,000, ठीक है। इस तरह से चलता है। अगर हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 × 1 = कितना आएगा 5, यानी कि 5 का स्थानीय मान 5 ही आएगा। और अगर हमें दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 344, ठीक है। इसमें
यहाँ पे संख्या दूसरी ले लेते 345 ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हमारा यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं 5 का, ठीक है, पॉइंट के इस तरफ वाले का, मतलब पॉइंट के बाद का जो है स्थानीय मान निकालना चाहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये तो हमारा इकाई रहेगा, इस ये वाला अंक इकाई, ये दाही, ठीक है। ये क्या रहेगा, तो फिर ये 10वां, ठीक है, ठीक है, ये 10वां भाग रहता है और ये 100वां इस तरफ जो अंक आएगा और ये 1000वां, ठीक है। यहाँ पे जब हम 10वां भाग करेंगे तो 5 इंटू नहीं आता है इसमें, ये बात आपको याद रखनी है। 5 अपॉन में आएगा 10, ठीक है, 10वां भाग है। अगर हमारा दूसरा अगर और कोई अंक है तो उसके बट्टे में 100 आएगा, 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग, ठीक है, 1000वां भाग 1000 आ जाएगा, अगली संख्या होगी तब, ठीक है। इस तरह से कहते हैं, इसी तरह से इस वाले प्रश्न को हल किया जाएगा। यहाँ पे समझते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इकाई दहाई सैकड़ा कैसे रहेगा। तो यहाँ पे ये इकाई का अंक रहेगा, ये दहाई का अंक रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये 10वां भाग रहेगा, ठीक है, ये 100वां भाग रहेगा, ठीक है, ये 1000वां भाग रहेगा, ठीक, ये वाला 1000, ये 100, ये 10वां। अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका 2 जो है, 2 का हमें क्या निकालना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे 100वां भाग रहता है, ठीक है, 100वां, यानी 100 से यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 को। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 2 को तो हमें क्या मिलेगा, 2 अंक बाद 0 लगाना है, यानी 2 हम ऐसा ही लिख लेंगे। और 2 अंक कब होंगे, अब 2 अंक हो चुके हैं, अब हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक और 0 रखना पड़ेगा, तब हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाएगा, ठीक है। आप लोग और डिटेल में देख सकते हो इस प्रश्न को, ठीक है। ओके, इस तरह के और भी प्रश्न जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से सभी प्रश्नों को कर पाओगे। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। ये प्रश्न है 2 पे पावर x + 1 = 16 में x का मान होगा। x का मान हमें यहाँ भी बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 8, 3, 4, ये ऑप्शन है। हम इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें हल हेडिंग डालनी पड़ेगी, उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न को। एज इट इज़ उतारने से पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। हमें यहाँ 16 का जो है एलसीएम कर लेना है। 2 से हम जब काटेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे तब हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1। ओके, अब यहाँ पे जो 1 रहा है 2 × 2 × 2, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4। ओके, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो हम 2 पे पावर 4 लगाएंगे, 2 पे घात 4 लगाएंगे, ठीक है। और इधर जो है हमारी x पे पावर 1 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, x पे पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे, घातों को बराबर करने पर ये हमें लिखना होगा और तब हम ये वाली घात और ये वाली घात, इन दोनों को हम बराबर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये वाली घात और ये वाली घात, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो x + 1 = 4। तो x + 1 में जब +1 इधर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से आप लोग इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हो। पिछली वीडियो में भी इस तरह का एक प्रश्न था, उसको आपने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एलसीएम निकालना है 9, 12, 18 का। इसको हम ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह का तरीका मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, तो आप इस तरह से ही करिएगा। बाकी आप लोग अगर MCQ क्वेश्चन आए यानी बहुविकल्पी प्रश्न आए तो आप ट्रिक से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर ना हो तो आप लोग सॉल्व करके ही ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9, 12, 18 ये 3 संख्याएं हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 18 दिख रही है, ठीक है।
18 जो संख्या है वो 9 से कट रही है। हाँ जी, 9 से कट रही है, 9 दूनी 18, ठीक है, कट रही है, सही है। 12 से कट रही है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 से तो नहीं कट रही, ठीक है। 18 से कट रही है, हाँ, 18 एकम 18। 1 से नहीं कट रही है, तो क्या 18 ही आंसर होगा? नहीं, 18 नहीं होगा। 18 का डबल करेंगे, यानी 18 का पहाड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 18 दूनी कितना होता है? 36। देखते हैं 36 9 से कट रही है क्या? 9 चौक 36, यस, 36 तो 9 से कट रही है, ठीक है। 12 से कट रही है 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यस, 12 से भी कट रही है 36। 18 से कट रही है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यस, 18 से भी कट रही है, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 18 ही आएगा, वो सॉरी 36 ही आएगा क्या? हाँ जी, 36 आएगा, ठीक है। 9 12 18 इनका एलसीएम जो आएगा 36 ही आएगा। किस तरह से आएगा ये मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, लासा मासा वाली वीडियो को, तो उसको देख लेना, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। पहला चैप्टर जो है आपका लासा मासा है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ठीक है। ये चैप्टर जो है हमारा, इसको ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रश्न नंबर है हमारा 74, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको सूत्र बताना है, यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आप लोग टिक करेंगे सीधा का सीधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये आपका सूत्र रहेगा। अगला प्रश्न है, हाँ, अगर आपसे परिमाप पूछा जाए त्रिभुज का तो आप लिखेंगे 3a, ठीक है, 3a, ठीक है। चतुर्भुज का सॉरी, यहाँ पे वर्ग का परिमाप पूछा जाए तो 4a होगा, ठीक है, 4a। ओके, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमने आज ये सभी MCQ टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अतिलघुत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और साथ ही साथ लघुत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, जिनमें हम 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं भी अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।